दुर्गा सप्तशती छठा अध्याय। ऋषि बोले, देवी का यह कथन सुनकर क्रोधयुक्त दूत ने दैत्यराज शुभ के पास जाकर संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुना दी। तब दूत से सब बातों को सुनकर असुरराज ने क्रोधित होकर असुर सेनापति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्टा को केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने कोई देवता, यश या गंधर्व आवे तो उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले। इस प्रकार शुभ से आज्ञा लेकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां शीघ्र ही पहुंच गया और देवी को देखकर शुभ ललकार कर कहा, चली जा। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक नहीं चलेगी तो तेरे केस पकड़कर तुझे घसीटता हुआ ले आऊंगा। देवी ने कहा, दैत्येश्वर ने तुझ बलशाली को भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं उस समय तेरा क्या कर सकती हूँ। ऋषि ने कहा। देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा तो उसी समय अंबिका ने हुंकार से उस असुर को भस्म कर दिया। तदंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित हो देवी की तरफ बढ़ी। तब देवी बड़े तीखे बाण, शक्ति तथा फरसों की वर्षा करने लगी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जना करते हुए असुर सेना पर झपटा। उसने कितनों को पंजों से, कितनों को मुख से तथा होंठ या डांट से घायल करके मार दिया। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ दिए तथा पंजों की मार से कितने ही असुरों के शरीर से धड़ अलग कर दिया। कितने असुरों की भुजाओं और सिरों को काट डाला और अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ कुछ दैत्यों के उदर को फाड़कर रक्तपान करने लगा। उस महाबली सिंह ने क्षण मात्र में असुर की समस्त सेना को धराशायी कर दिया। शुभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया है और उसके सिंह ने समस्त सेना को नष्ट कर दिया है तो उसके होंठ क्रोध से फड़कने लगे और उसने चंड मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना लेकर जाओ और वहां से तुम उस स्त्री के केश पकड़कर ले आओ। यदि वह ना आवे और तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो तो उससे अपनी सेना सहित युद्ध कर उसकी हत्या कर देना और दुष्टा तथा उसके सिंह को मर जाने पर भी बांधकर शीघ्र मेरे पास ले आना। जय माता दी।